अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे अगर आपने भाजपा नेताओं का योग आसन नहीं देखा तो फिर क्या देखा? जैसे ये देखिए हमारे एथेनॉल वाले गडकरी साहब जो कि कुर्सी पे बैठे बैठे योगा कर रहे हैं। अब इसे योगा आसन कहें या फिर चेयर आसन कहें, हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी इस बार योगा करते हुए नहीं बल्कि दूसरों को योग सिखाते हुए नजर आए। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? वहीं दोस्तों हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर कैसे कैसे योग कर रहे हैं, जरा आप भी देखिए। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? एंड इस महायुग के लेजेंडरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी को देखिए। योगी आदित्यनाथ जो पहले वायरल हुई थी, योगी आदित्यनाथ की योगा करने वाली, इस वाली गलती से योगी आदित्यनाथ ने सीख ली और इस बार बिल्कुल सही परफेक्ट तरीके से योगासन करते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे नेताओं ने वर्ल्ड योग डे पे कैसे कैसे योग किए, साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कैसे गोदी पत्रकारों को खदेड़ा जा रहा है। नवाज रहे हैं भाई, मीडिया वाला है ये बंदा, सारे जनता इसके पीछे पड़ गए हैं और ये मीडिया वाला है। भाई तुम ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें जनता सुअर सुअर बोल के नवाजे? ये सुअर है ना, ये भाई सुअर है, ये सुअर है बढ़िया वाला। और लास्ट में हम लोग अंधभक्तों पे भी नजर डालेंगे कि क्यों बेचारे रो रहे हैं। इनके आंसू सिर्फ गौ माता के लिए हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जरा उनकी भी खबर लेनी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे चल क्या रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। तो सीधा ले जाए जमीन के समान पे और थोड़ा सा दाहिनी ओर झुकेंगे और नीचे दाहिना हाथ नीचे बायां ऊपर त्रिकोण आसन। अब इस योग आसन के बाद मुझे ये बात याद आती है, अगर जनता को मेरे जैसे स्वस्थ रहना है तो मेरे जैसे पहले योगा सीखना पड़ेगा। और भाई इस योग आसन का लोग इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या बताऊं। इवन लोग तो नितिन गडकरी जी को यहाँ तक बोल रहे हैं, तो कल तक दूसरों के इंजन खराब किया करता था, आज उसका खुद का इंजन बैठ गया भाई। और जब ये पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहा था ना, तब ये बोल रहा था कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग अब इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होंगे, इससे इन्वायरमेंट बचेगा और लोग हेल्दी रहेंगे। अब खुद की हेल्थ देख ले बुड्ढे। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की। तो देखो इन गोदी पत्रकारों को, जिन लोगों को लगातार प्रोटेस्ट में बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी बेइज्जती करवाने जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। और एक बार फिर से इन लोगों के साथ वही हुआ जो लगातार होते आ रहा है। फिर से पुलिस ने इनको धक्का मार कर बाहर निकाल दिया और लोग सुअर सुअर चिल्लाने लगे। और ये मीडिया वाला है भाई, तुम ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें जनता सुअर सुअर बोल के नवाजे? देखो भाई को सुअर सुअर बोल के नवाज रहे हैं सारे। भाई क्यों सुअर बोल रहे हैं? ये सुअर है ना, ये भाई सुअर है, ये सुअर है बढ़िया वाला। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इस भाई का कहना है कि रूल नंबर 1, अंधभक्त से बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। हाँ जी, क्योंकि उनके पास ना तो दिमाग होता है और होता भी है तो वो यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ बीजेपी दिखती है और मोदी जी की भक्ति में डूबे रहते हैं, इसीलिए। जिस लोगों को सिर्फ बीजेपी दिखते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि आपने 12 साल उनकी बहुत गुलामी कर ली, अब वक्त है देश के लिए कुछ करने का। तो आप भी हमारे साथ आइए और देश के लिए कुछ करिए, क्योंकि अगर पेपर लीक होगा तो वो सिर्फ हमारा नहीं होगा, आपके बच्चों का भी होगा। वहीं दोस्तों इस पत्रकार को देखिए, लोगों ने इनका एजेंडा बिल्कुल भी चलने नहीं दिया। जो एजेंडा ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शूट करने की कोशिश कर रही थी। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। वहीं दोस्तों इस भाई का कहना है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, वो इस भाई से ही आप सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है, समझ गए, देश का प्रधान है। और इस्तीफा जब भी होगा धर्मेंद्र प्रधान का भी होगा। शायद ये धर्मेंद्र प्रधान
धर्मेंद्र के साथ प्रधान को मिले डूबेगा। और इस बहन ने अंधभक्तों की इस तरह वाट लगाई है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। स्पेशली उन लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से पेला है जो लोग मोदी जी को अपना बाप बना चुके हैं। मोदी जी भक्तों के पापा हैं और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे ऐसा बाप पाकर। हमें मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए और वो लोग ही क्या जो अपना बाप बदल ले। मतलब ऐसे कौन से ही लोग, ऐसे कौन से ही अंधभक्त हैं, उन्होंने अपना बाप बदल लिया, अपनी माँ पे ही सवाल उठा दे रहे हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंधभक्तों को। वहीं दोस्तों एमपी के कोर्ट ने 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना दी और अंधभक्तों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। इसलिए नहीं कि 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना दी, बल्कि इसलिए क्योंकि सजा सुनाने वाली एक मुसलमान महिला जज थी, तबस्सुम खान। और शायद इसीलिए ये लोग एमपी के अंदर कुछ कर रहे हैं। रोना धोना जरा आप खुद देख लीजिए। गौ माता सिर्फ ये 14 परिवार जो आज जो जेल के अंदर पहुंचे हैं, सिर्फ इनकी मां नहीं थी। इस देश के प्रत्येक सनातनी जो अपने आप में हिंदू कहता उसकी माँ है और उसी माँ को बचाने के लिए, उसी माँ की सुरक्षा के लिए आज 14 परिवार ऐसे हो गए बिल्कुल खत्म। आप इस पे एक बार ये सोचें। मैं बड़े बड़े जो देश के महामंडलेश्वर, जो बड़े बड़े देश के संत समाज, साधु संत जो आज गौ माता को राष्ट्रीय माता सम्मान के लिए आह्वान कर रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी इसमें एक बड़े लेवल पे एक धरने का प्रयोजन बनाएं और इन परिवारों की लड़ाई लड़े, क्योंकि गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आज वो आजीवन कारावास में सप गए। इनके आंसू सिर्फ गौ माता के लिए हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जिस गौ माता के लिए गौरक्षक मर रहे हैं, गौरक्षक जेल काट रहे हैं, और वही गौ माता फिर भी उस गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बना पा रहे। जो तबस्सुम खान जज है, जो उसने फैसला सुनाया है, पूरा हिंदू समाज उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन इस अंकल जी के अकॉर्डिंग जो 14 गौरक्षक बने हुए थे वो मजदूरों के ट्रक को रोककर गौरक्षा के नाम पर पैसा वसूल करते थे। जरा आप इन अंकल जी से ही सुन लीजिए। जो बने हुए थे 14 गौरक्षक मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने कई मजदूरों को जो ट्रक से जा रहे थे उनसे कहीं ना कहीं छीना झपटी हुआई का धंधा करते थे ये लोग गौरक्षा के नाम पर, और ट्रकों को रोकते थे, उनमें बेकसूरों को, मजदूरों को मारते थे, उनसे धन और पैसा छीनते थे। जब वो विरोध करते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे। यही मामला मध्य प्रदेश में कुछ मजदूरों के साथ हुआ और 14 गौरक्षक जो पकड़े गए, जिनके खिलाफ मुकदमा चला, उनको कहीं ना कहीं जो तबस्सुम खान जो जज है, उन्होंने सबूतों के आधार पर उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो जब सजा सुना दी गई तो कुछ हिंदू संगठन बौखला गए हैं, पागल हो गए। कुछ गौरक्षा दल के लोग बौखला गए, पागल हो गए, बजरंग दल के लोग, और हिंदू संगठन के अलावा भाजपा के भी कुछ अंधभक्त कहीं ना कहीं पागल हुए पड़े हैं और कह रहे हैं मुस्लिम जज है, मुस्लिम जज ने जानबूझकर ये फैसला सुनाया है और हमारे हिंदू भाइयों को उम्र कैद की गौरक्षकों को सजा दिलाई है। तो भाई ये कौन है पाखंडी। वैसे दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।